ओके जी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉग एकेडमी। देखो हम क्वेश्चन करेंगे अब टेलर सीरीज़ का, मतलब गेट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसी बार आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ डेफिनेशंस एटलीस्ट पता होनी चाहिए। जैसे एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, सिंगुलैरिटी क्या होती है, टेलर सीरीज़ का क्या सीन है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब पावर सीरीज़ के अंदर ही पढ़ते हैं ना हमें, पावर सीरीज़, टेलर सीरीज, लॉरेंस सीरीज़। तो तीन चार चीज़ें पता रहनी चाहिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ, वरना इसमें फिर कुछ रहेगा नहीं, फिर ऐसे फील नहीं होगा कि ये गेट का एग्जाम है ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करते हैं थोड़ा सा, और हम कहते हैं कि वाओ, गेट वालों ने तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया है। देखो एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सिंगुलैरिटी की, थोड़ी से भाषा में बात करते हैं, डिफरेंस देखते हैं इनमें, क्योंकि कुछ जगहों पर ना कुछ बुक सिंपल लिख के रखती हैं। कहीं पर बड़ा अच्छा नाम था उस मैथमेटिशियन का जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा नाम था उस बुक का भी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ब्लैक होल को यूनिवर्स की सिंगुलैरिटी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए, अगर ये बात है ट्रू है फॉल्स है पता नहीं, ठीक है। तो अगर सिंगुलैरिटी और एनालिटिक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला काम, अगर हम एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, अगर हम एनालिटिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो एनालिटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा, अगर मैं बोलता हूं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एनालिटिक है, अगर मैं ये बात बोलता हूं आपको कि कोई फंक्शन है वो इस पॉइंट पर एनालिटिक है, इसका मतलब पता है क्या होगा। इसका मतलब होगा कि वो इस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है ही, वो इस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है ही, लेकिन वो इसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है। समझ रहे हो, इस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है ही, लेकिन इसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर ऐसे लिख दूं, पर डिफरेंशिएबल है ठीक है, पर ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है। दूसरी चीज, अगर मान लो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कहां, इनफैक्ट हम तो इसे ये भी बोल सकते हैं कि अनकाउंटेबल पॉइंट्स पर, ठीक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सिर्फ इसी बेस पे आते हैं, कुछ ऑप्शंस वगैरह, कि ये जो फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन होगा फाइनाइटली पॉइंट्स पर, फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। अगर एनालिटिक फंक्शन की बात करेंगे तो हमेशा अनकाउंटेबल पॉइंट्स पर ही वो एनालिटिक होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ना, डेफिनेशन कहती है कि वो उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होगा, मतलब वो हर जगह ही डिफरेंशिएबल होगा। ये एनालिटिक फंक्शन की बात हो जाती है। अब बात करते हैं हम सिंगुलैरिटी की सिंगुलैरिटी क्या कह रही है? सिंगुलैरिटी कहती है कि एक ऐसा पॉइंट, सिंगुलैरिटी क्या होता है जी, एक ऐसा पॉइंट होता है ये जिस पॉइंट पर फंक्शन, ध्यान से सुनना, सिंगुलैरिटी क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक, ठीक है। फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन देखो भूल जाते हैं, अभी डेफिनेशन को भी आधा छोड़ देता हूं मैं बीच में, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं ना किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की, तब तो हमें पता चल जाता है, हम रफली आगे कैलकुलेशंस वगैरह में यही लेकर चलते हैं, डिफाइन हो रहा है, फंक्शन डिफाइन है, कहीं ना कहीं एनालिटिक नहीं होगा, कहीं डिफाइन, जैसे डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो एनालिटिक नहीं है, रफली तो हम यही लेके चलते हैं। डेफिनेशन पर तो हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा होता है कई बार। सिंगुलैरिटी में भी ठीक वही काम होता है। सिंगुलैरिटी में भी जब लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो उनके दिमाग में ना, हर किसी के में, टीचर्स के में भी इवन, जब दिमाग में जब हम सिंगुलैरिटी की बात करते हैं ना, तो हमेशा फंक्शन ये बनता है, मतलब कॉन्सेप्ट ये आ रहा होता है हमारे दिमाग में, सिंगुलैरिटी है ना, इसका मतलब एनालिटिक नहीं है। समझ रहे हो, दिमाग में, मेरे ही नहीं, आपके ही नहीं, टीचर्स के ही नहीं, सबके, बुक जो लिख रहे हैं उनके दिमाग में भी यही कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर सिंगुलैरिटी है ना, तो मतलब फंक्शन अब एनालिटिक नहीं रहा, सिंगुलैरिटी है, लेकिन हो उल्टा रहा है। बात जो है ना समझने वाली है कि हो बिल्कुल उल्टा रहा है, अपोजिट कैसे हो रहा है, उल्टा कैसे हो रहा है, कि अगर इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, अगर इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि अभी सिंगुलैरिटी हो। सिंगुलैरिटी कब होगी? जब इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं ऐसे जहां फंक्शन एनालिटिक होगा। समझ रहे हो बात या नहीं समझ रहे हो? यहां एनालिटिक होगा,
और यहां एनालिटिक नहीं होगा। कहां नहीं होगा? एक पॉइंट पर। सिंगुलैरिटी का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली पॉइंट्स पर वो फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन उस पॉइंट पर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ये होती है सिंगुलैरिटी। ठीक है, समझने वाली बात है। दूसरी चीज अब देखो, एनालिटिक फंक्शन सिंगुलैरिटी के डेफिनेशन से और आगे तो पढ़ते रहते हैं, इसमें क्वेश्चंस वगैरह थ्रू जाओगे तो और अच्छा है। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस कर रहा हूं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हम अभी। ठीक है, अब देखो एक और चीज इंटरेस्टिंग बात, अब आता है बीच में टेलर। टेलर कहता है, बड़ी अच्छी बात बोलता है वैसे वो, सीरीज तो फिर उसको बाद में बोल दिया जाता है, पहले तो टेलर ही आता है। टेलर कहता है, मैं किसी भी फंक्शन को ही एक्सपेंड कर रहा होता हालांकि, तो वो कहता है कि मैं कोई भी सीरीज जो तुम मुझसे एक्सपेंड करवा रहे हो ना, मैं उस पॉइंट पर करूंगा एट z इक्वल टू a। एक ऐसा पॉइंट होगा जो एनालिटिक होगा, समझ रहे हो? मतलब एक ऐसा पॉइंट जो एनालिटिक होगा, मतलब उसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, तो टेलर सीरीज कहता है मैं जिस पॉइंट पर भी सीरीज को एक्सपेंड करूंगा ना, वो पॉइंट मेरा एनालिटिक पॉइंट होना चाहिए, वो पॉइंट डिफाइन होना चाहिए। समझ रहे हो? एक एट ए पॉइंट ए अगर टेलर सीरीज निकाली जा रही है, उस पॉइंट पर निकाली जा रही है जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक होगा। लेकिन यहां आता है लॉरेंट। लॉरेंट कहता है तुम मुझे ना कोई भी सीरीज दे दो, ठीक है, मैं उसे एक्सपेंड कर दूं, कोई भी फंक्शन दे दो मैं उसे एक्सपेंड कर दूंगा। इनफैक्ट वो पॉइंट भी चाहे तुम मुझे दे दो जो सिंगुलैरिटी है। समझ रहे हो? लॉरेंट सीरीज हमेशा उस पॉइंट पर एक्सपेंड की जाती है एट z इक्वल टू a, जो पॉइंट सिंगुलैरिटी भी हो, उस पर भी लॉरेंट कहता है मैं एक्सपेंड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ये नहीं कर पा रहा था टेलर, नहीं कर पा रहा था, लॉरेंट कर रहा है। ठीक है ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो एक और चीज, अगर मेरी ये बात क्लियर है, ठीक है, कि लॉरेंट ने ना, ये मान लो कि लॉरेंट ने पंगे ले लिए, वो कहता है कि भाई मेरे को आप सिंगुलैरिटी दे दो और मैं फिर भी एक्सपेंड कर दूंगा। तो मैथमेटिशियंस तो बड़े समझदार थे, वो कहता है ये लो, आप कह रहे थे ना आप सिंगुलैरिटी मांग रहे थे, आप तब भी एक्सपेंड कर दोगे फंक्शन को, ये लो। ये सारी ये जो डॉट से मैं बना रहा हूं ना, मैं उन मैथमेटिशियंस की दलीलें पेश कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये पॉइंट सारे सिंगुलैरिटी हैं जी फंक्शन के, अब आप एक्सपेंड करो। ठीक है, तो अब लॉरेंट फिर वापस गया। लॉरेंट कहता देखो, मैंने जब ये बोला ना सिंगुलैरिटी, मेरा मतलब ये है कि इस पॉइंट के नेबरहुड में ना कोई और सिंगुलैरिटी ना हो। समझ लो, लॉरेंट ने बात बदल दी। बात इसलिए बदलनी पड़ी ना उसको, क्योंकि बहुत सारी सिंगुलैरिटी दे दी बेचारे को सॉल्व करने के लिए। तो लॉरेंट से कहा गया, लॉरेंट ने कहा कि भाई एक पॉइंट पर मुझे सिंगुलैरिटी दे रहे हो, जिस भी पॉइंट पर मैं फंक्शन को एक्सपेंड कर सकता हूं सीरीज में, चाहे वो पॉइंट सिंगुलैरिटी हो, लेकिन ध्यान रखना वो सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो। इसका मतलब उसके नेबरहुड में कोई और सिंगुलैरिटी ना हो, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में मैं एक्सपेंड करूंगा। अब ये तो बहुत सारी सिंगुलैरिटीज थी, तो लॉरेंट अब यहां पर कहता कि अगर अब एक्सपेंड करना है ना z इक्वल टू a पर, a मान लेता हूं मैं अभी इस केस में z इक्वल टू 0, मतलब मान लो ओरिजिन पर मुझे वो सीरीज एक्सपेंड करनी हो, तो मैं ओरिजिन से वो पॉइंट देखूंगा, वो सिंगुलैरिटी देखूंगा जो नियरेस्ट हो, जो सबसे पास हो। जैसे ये भी एक सिंगुलैरिटी है, ये भी एक सिंगुलैरिटी है लेकिन पास ये है, ये भी सिंगुलैरिटी है लेकिन पास ये है, ये भी एक सिंगुलैरिटी लेकिन पास ये है, ये भी एक सिंगुलैरिटी लेकिन पास ये है, ऐसे ये भी दूर है, ये भी दूर है और ये भी दूर है। तो वो वाली सिंगुलैरिटी देखने को बोला जो नियरेस्ट सिंगुलैरिटी हो। ठीक है, समझना बात को, जो नियरेस्ट सिंगुलैरिटी होगी। ठीक है, नियरेस्ट सिंगुलैरिटी कौन सी है? ये समझ रहे हो? ये निकल के आ रही है बात कि ये जो नियरेस्ट सिंगुलैरिटी होगी ना, इसको आर बोलेंगे। आर मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इससे पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं। कोई भी पावर सीरीज आपको दे रखी हो, चाहे टेलर की बात करें अभी, चाहे किसी की बात करें, अगर हमें यह बोलना हो कि कोई भी पावर सीरीज एक्सपेंड कहां तक होगी, समझ रहे हो, मतलब कोई भी पावर सीरीज कहां तक लिखी जा सकती है, भाई कोई भी एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा ना, वो पॉइंट आर जहां तक ये लिखी जा सकती है, यहां से इस डिस्टेंस को आर बोलेंगे, यहां से जो सर्कल बनाएगी सीरीज, इस सर्कल को बोलेंगे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। इसके अंदर कोई भी सीरीज बड़ी रहेगी कन्वर्जेंट, इसके बाहर चली जाएगी डाइवर्जेंट। बाउंड्री पर कोई काम ही नहीं कर रहा, अभी बाउंड्री पर कोई काम ही नहीं हो रहा। हादा मर्द
सुनाई ऐसे देता जैसा आधा मर्द, बट काउशी हैडमर्ड थ्योरम है। ये कहती है कि बाउंड्री का नहीं पता जी हमें, बाउंड्री का इसने भी कुछ नहीं बताया। हाँ, अंदर पक्का कन्वर्जेंट है, बाहर पक्का डाइवर्जेंट है। तो आर जो होगा एक ऐसा पॉइंट होगा ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट बोलेंगे उसे, ठीक है। अब अगर आर निकालना हो, अगर हम जाएं वापस लॉरेंट के पास जाएं, तो वो क्या कह रहा था, जिस भी पॉइंट पर आप एक्सपेंड कर रहे थे वो वहां तक एक्सपेंड की जा सकती है जहां तक उसकी नियरेस्ट सिंगुलैरिटी हो। समझ रहे हो, कोई भी सीरीज को वहां तक एक्सपेंड कर सकते हो जहां तक उसकी नियरेस्ट सिंगुलैरिटी आ जाए। अगर नियरेस्ट सिंगुलैरिटी आ गई, वहीं पर एक सर्कल ड्रॉ कर दो। जैसे यहां पर नियरेस्ट सिंगुलैरिटी यहां आई थी, तो एक सर्कल ड्रॉ कर दो, और ये जो सर्कल होगा ना, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है, इसके अंदर अंदर कन्वर्जेंट होगी। समझ रहे हो। लेकिन अगर मान लो आप कहो कि सर ये एक सिंगुलैरिटी, क्या मैं इस पर बना सकता हूं एक सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस? नहीं, ये नियरेस्ट नहीं है। ये वाली जो है ये नियरेस्ट है। बात समझने वाली है, ठीक है। उप्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आ गया। यही काम चला ले थोड़ा सा। देखो, एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड लिख देते हैं, और एक्सपेंड करने को बोला गया है लॉरेंट को, जेड इक्वल टू 1/4, 1/2, 1/4 कुछ भी ले लो, ठीक है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना था। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना था हमें। अब एक तो पहले इसकी सिंगुलैरिटी पता रहनी चाहिए। सिंगुलैरिटी है 1, समझ गए। 1 पर एक फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन उसके नेबरहुड में इनफिनिटली पॉइंट्स पर एनालिटिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां। समझ रहे हो। तो इसका मतलब 1 इसकी सिंगुलैरिटी है, तो इसकी जो नियरेस्ट सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी ये एक है इसकी, तो नियर 1 क्या है जी, 1 है सिंगुलैरिटी, 1 है इसकी सिंगुलैरिटी। 1/4 क्या है, वो पॉइंट जिस पर एक्सपेंड करनी थी सीरीज, ये ए मान लो, ए की वैल्यू 1/4। और हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या थी, उस पॉइंट से उसका नियरेस्ट सिंगुलैरिटी का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर उसे एक्सपेंड करने को बोला था। एट ए जेड इक्वल टू ए, इस पर एक्सपेंड करने को बोला है, और नियरेस्ट सिंगुलैरिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। आगे सॉल्व कर ही लोगे आप लोग, समझदार हो। अब इसकी बात करना, कुछ नहीं है इसमें भी, अब दे दिया इसने, जो भी था लिखा हुआ है, तो कौन ही पढ़ रहा है। फंक्शन ये है, ये फंक्शन था, कहता रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दो। टेलर बात करे, लॉरेंट बात करे, अब क्या ही फर्क पड़ता है। ये सीरीज थी, इसकी सिंगुलैरिटी की बात करनी थी। सिंगुलैरिटी 0, लेकिन 0 यहां है, ठीक है। लेकिन इसके नेबरहुड में इनफिनिटली पॉइंट्स पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, बस इसी पॉइंट पर है, ठीक है। तो आज z इक्वल टू 0 सिंगुलैरिटी है इसकी, पहली चीज तो ये कंफर्म करो। दूसरी, किस पॉइंट पर उसे एक्सपेंड करने को बोला गया, z इक्वल टू ए की वैल्यू 1, ठीक है। एक ही सिंगुलैरिटी है इसकी। तो अब नियरेस्ट सिंगुलैरिटी की अगर मैं बात करूं, तो नियरेस्ट सिंगुलैरिटी कौन सी हो गई, ये तो 1 हो गया ना डिस्टेंस, r की वैल्यू 1, ठीक है। काम खत्म हो गया हमारा। ये सब बातें हुई थी, हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना आ गया। जेआरएफ दिसंबर में आया हुआ है, ये मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे आया हुआ क्वेश्चन, बस 30 सेकंड का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये चीज़ बोलने के लिए मुझे सारी कहानी सुनानी पड़ी है आपको, ठीक है। वरना फिर ऐसे लगता कि ये 1 सेकंड में बता दिया, कुछ बताओ तो सही इस पे। लेकिन वो ये जो चीज़ होती है ना, एक्चुअली थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ने वाली चीज़ होती है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ डिस्कस करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। ठीक है, खैर मुझे तो मज़ा आया, आपको आया नहीं आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।